हेलो जी, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ हो रही है। और कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 11 बजे से। तो सभी जा चुके हैं, बच्चे स्कूल और बड़े खेत, और जिनको जहाँ जहाँ जाना था अपना अपना काम करने। और नहाना धोना नाश्ता वगैरह सारा काम हो गया है हमारा। और आज बारिश नहीं हो रही है, पर मौसम जो है वो साफ भी नहीं है और बारिश वाला भी नहीं है। तो मौसम बादलों वाला है आज। और थोड़ा सा ही आज बस सुबह से ही बारिश नहीं हुई है और एकदम उमस उमस सी लगने लगी है। तो मैं दिखा देती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। धूप छाँव वाला मौसम है, थोड़ी सी धूप निकल रही है और थोड़ा सा मौसम बन जा रहा है, बादल आ जा रहे हैं। तो धूप छाँव वाला मौसम है। पर कल तक तो ठंडी लग रही थी और आज थोड़ा सा ही मौसम साफ़ हुआ है। सुबह से पूरा क्लीन तो नहीं हुआ है, पर फिर भी गर्मी लगने लगी है। तो हम कर लेते हैं अपना काम। खेत जाने वाले भी नाश्ता करके जा चुके हैं और बच्चे भी स्कूल। तो अभी बीच का थोड़ा सा टाइम मिलता है, नाश्ता के बर्तन वगैरह, नहाना धोना, कपड़े लत्ते सब कुछ हुए हैं और थोड़ा सा टाइम मिलता है। 1 बजे फिर खेत वाले आ जाते हैं वापस। तो मैं कर लेती हूँ घर के जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो। और घर में तो इतने सारे काम होते हैं कि पूरे दिन भी काम करो तो टाइम कम पड़ जाता है। उसके बाद भी काम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जो लोग अपना काम बाहर का करते हैं तो उनका काम दिखता है, पर घर में जो काम करते हैं उनका काम बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो मैं करूँगी अभी अपने घर का जो और एक्स्ट्रा वाले काम है वो। और उसके बाद में जब खेत वाले आते हैं तो फिर उनका खाना पीना 1 से 3 बजे तक फिर वही वाला काम चलता है। फिर से निकल जाते हैं बर्तन और भी हमारे काम। तो मैं कर लेती हूँ, अभी गेहूँ साफ़ करना है हमें। तो खेत वालों के आते तक कर लेती हूँ गेहूँ साफ़। इधर बिछ गई है मेरी फट्टी गेहूँ साफ़ करने के लिए। और 2 टप में मैंने थोड़ा थोड़ा करके ले आई हूँ इधर गेहूँ। और पंखे की मदद से करेंगे हम गेहूँ को साफ़, क्योंकि इसको उड़ाना होगा। इसमें जो डस्ट है उसको उड़ाना है, तो इसके लिए लगा ली हूँ इधर मैंने पंखा। और ये देखिए निकल गई धूप। तो ऐसा ही मौसम हो रहा है आज, धूप छाँव वाला। और ढेर सारे कपड़े धुली हूँ मैंने आज, ढेर सारे कपड़े डाली हूँ सूखने के लिए। क्योंकि ये वाले मौसम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है वो कपड़ों की तो रहती है। कपड़े सुखाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये जो गेहूँ है हमारा, ये 1 साल पुराना वाला गेहूँ है। तो चलिए चलते हैं, कर लेते हैं अपना काम खेत वाले के आने से पहले। अगर काम ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे पंखे की मदद से करते हैं हम गेहूं को साफ़। और जब आप अभी देख रहे हो तब आधे से ज़्यादा गेहूं हमारा हो चुका है साफ़। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पंखे से अगर गेहूं साफ़ करो तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अगर सूपे से करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है गेहूं साफ़ करने में। और पूरा इतना फटकना होता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे काफ़ी इजी हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है साफ़। और हमारे गेहूं में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, क्योंकि ये पुराना भी है और इसमें डले हुए थे नीम के पत्ते। तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा डस्ट है, उड़ाने में थोड़ा इजी हो जाता है। और इतना सारा कचरा निकलता है इसमें, जो सामने सामने आ जाती हैं इसकी पत्तियाँ, डंडियाँ, और इसमें जो भी डस्ट है वो। और इधर पंखे की तरफ में इकट्ठा हो जाता है हमारा साफ वाला गेहूँ। तो काफ़ी इजी होता है। और बाकी जो भी कचरे की तरफ में बचता है तो उसको कर लेते हैं फिर सूपे से साफ़। और जो और भी बारीक बारीक वाले दाने रहते हैं तो उनको डाल देते हैं फिर चिड़िया के लिए। मेरा काम करके मैं बैठी थी खाना खाने की, इतनी ज़ोरदार वाली बारिश हो गई कि खाना छोड़ के भागने पड़ा कपड़े लेने। और पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, कुछ सूख गए थे कुछ गीले थे, तो सारे हो गए हैं इकट्ठे। और इतनी जल्दी जल्दी में सबको ऐसे ढेर जैसा लाके लगाना पड़ा और सारे कपड़े हो गए हैं गीले। और इधर देख सकते हो ये खाना ही खा रहे थे हम। अपना काम धंधा करके खाना भी चैन से नसीब नहीं हो सकता है बारिश के मौसम में। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुली थी कि चलो अच्छी धूप निकली है, तो ढेर सारे कपड़े धुली भी थी और सारे सूखने के लिए डाली थी। धूप निकली हुई थी बहुत अच्छी और धूप तप रही थी,
तो हम बैठ गए खाना खाने। खाना खाने के बाद में उठाती मैं कपड़े, और इतने तेज़ बड़ी बड़ी बूंदों का पानी आया कि सारे कपड़े हमारे भीग गए। यहाँ से उधर जाते तक सब कपड़ों में लग गया पानी। कुछ अंदर डाले थे, कुछ बाहर डाले थे, तो सब गीले हो गए। और इतनी तेज़ बरसात हुई और मौसम फिर से एकदम साफ साफ वाला हो गया। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फिर से थोड़ी थोड़ी धूप वाला मौसम हो गया। इधर पूरा गीला गीला, और ये देख लीजिए सूर्य देवता फिर निकल आए। बस बरसात के मौसम में यही हाल है, कपड़े उठाओ डालो उठाओ डालो, मुसीबत वाला काम होता है कपड़ों का। और धूप इतनी तेज़ लग रही है, धूप भी तप रही है और बाकी साइड से बादल भी आ रहे हैं। तो अब इनको डाल दूंगी अंदर, कौन बार बार उठाना डालना करे। अभी बज गए हैं 2:30। कुछ कपड़ों को अंदर डाल दी हूँ मैंने, और कुछ कपड़ों को फिर से डाल दी थी धूप में, क्योंकि अच्छी वाली धूप निकल गई थी। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो झाड़ू बर्तन शाम के जो भी काम होते हैं हमारे, वो सारे काम करने के बाद में मैं लग गई हूँ अब शाम की तैयारी करने में। तो आज आए हुए हैं हमारे घर मंडी से भुट्टे, तो छील ले रही हूँ मैं इनको ही। तो आज बनेंगे हमारे इस सीज़न के पहले बड़े। तो भुट्टे बहुत सारे हैं, तो इन सारे भुट्टों को जितने हमें ज़रूरत होगी उतने हमने रख लिए थे, और बाकी बांट दिए हैं। कुछ मोहल्ले में, कुछ और कहीं, कुछ वो जो भैया आते हैं हमारे घर काम करने के लिए, दादाजी, उनको दे दिए थे। तो ऐसे करके सबको बंटवारा हो गया था इनका। और इतने सारे भुट्टे हैं कि इनका हम करते भी क्या, और ताज़े तो थे नहीं, जिनके भी होंगे उनने पहले से ही तोड़ के रखे थे। तो कुछ चीमे चीमे से थे, और बासे वाले जो भुट्टे रहते हैं वो अलग ही समझ में आते हैं। और हमारे यहाँ जो भुट्टा की फसल है वो काफ़ी छोटी है अभी, इतने बड़े बड़े भुट्टे हुए नहीं हैं कि उनमें दाने लग जाएं पौधों में, काफ़ी छोटे छोटे हैं। और अभी 1 महीना तो हुआ है बोनी का। तो खा लेते हैं सीज़न के पहले बड़े, और हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और इधर मैं भुट्टे छीलने ही लगी थी कि ये लग गई है मिर्ची और प्याज काटने के लिए, और इतने ज़्यादा पसंद है सबको। तो ये तलेगी अभी मिर्ची प्याज काट के, इसके दाने निकाल के, और फिर दानों को। तो जो शाम का इनका नाश्ता है वो हो जाएगा आज दानों वाला। तो कुछ ना कुछ तो इनका चालू ही रहता है। और ये बासे भुट्टे थे, तो मैं इनको छिलके से निकाल रही थी, तो कुछ दाने इसके उसमें ही रह जा रहे थे, जिससे भी पता चलता है कि ये वाले भुट्टे बासे हैं या ताज़े हैं। तो जी चल रही है हमारी टीवी, और चल रहा है भुट्टे छीलने का भी काम, इसमें से दाना निकालने वाला जो काम है वो। और सब अपनी अपनी व्यवस्था करने में लगे हैं, जिसको जो चाहिए वो वाला, जिसको भूनने के लिए चाहिए तो वो भूनने के लिए छील रहे हैं, और जिसको बड़े बनाने के लिए चाहिए वो बड़े बनाने के लिए छील रहे हैं। और बहुत से लोग इनको पावसी से, चाकू से, या फिर कद्दूकस करने वाली जो किसनी होती है उससे कीस लेते हैं, उससे निकाल लेते हैं दाने। पर हमारे यहाँ एक एक करके ही दाने निकाले जाते हैं। एक एक दाना निकालने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है एक एक दाने को निकालने में। और इधर चल रही है ऊपर पंखा, पर मक्खियों को कोई असर नहीं पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं बारिश के टाइम में। और ये छील रहा है अपने लिए, पहले इसने अपने लिए छीली और भुनी थी, तब इसको दे रही थी तो ये ले नहीं रहा था, और अब अपने लिए दाने कर रहा है, और सबको सुना रहा है भजन कि तूने खा ली थी तब नहीं दी। तो ये अपने लिए दाने करेगा, और उसके बाद अलग तरीके से भूनेगा और किसी को नहीं देगा, फिर चढ़ाएगा। ये सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। ये मसाले डाल के भूनता है, इसको मिर्ची प्याज वाले पसंद नहीं आते हैं, तो उसके लिए कर रहा है ये दाने। और हमारे इतने सारे दाने हो चुके हैं करके, और सारे इसको चिढ़ा रहे थे, और ये चिढ़ भी बहुत रहा था। तो जी भुन गए हैं इसके दाने, और ये लग गया है खाने के लिए। ये इसका तरीका अलग होता है, ये सिर्फ सूखे वाले जो मसाले होते हैं उनको डालता है, मिर्च और प्याज वगैरह इसको पसंद नहीं आती है। तो सब इससे बोल रहे थे कि हमें भी दे दे, पर इसका खुद ही चल रहा है, खुद इसमें से दाने ले लो और भून लो, खा लो। तो इधर दाने वाला भी काम चल रहा है, और मैं कर रही हूँ तैयारियाँ चटनी की, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो मैं चटनी वाली तैयारियाँ कर लेती हूँ। और जब भी मैं इसमें वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो मिट्ठू का अपना ही चालू हो जाता है, तो उसकी भी आवाज़ मेरे ज़्यादातर वीडियो में आएगी। और यहाँ हमारी
हो चुकी है तैयार। मिर्च, नीम की पत्ती है इसमें, और अदरक, लहसुन, और समार नहीं है जिसको बोलते हैं धनिया, तो हमारे यहाँ समार बोला जाता है। और इतने दाने हो चुके हैं, लगभग जितना बनाना है उतने तो हो गए हैं। चटनी भी पिस चुकी है हरी मिर्च वाली हमारी, और मैं इधर लगा देती हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इधर मैं बना देती हूँ कढ़ी। तब तक और भी दाने हो रहे हैं हमारे, और उसके बाद में पीसना है दानों को। तो कढ़ी बनाने का क्या है, कढ़ी बनाना तो सबको आता है, पर जिस टाइप की कढ़ी वीडियोस में दिखती है वैसी कढ़ी हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती है। हमारे यहाँ थोड़ी अलग तरीके की कढ़ी बनती है। पहले डाल दिया जाता है उसमें तेल, फिर डालते हैं हम जीरा, राई, मेथी, और उसके बाद डालते हैं इसमें जो चटनी पीसते हैं, हरी मिर्च, समार और अदरक, लहसुन, नीम की पत्ती वाली, और उसके बाद में डाल देते हैं इधर मही। तो कुछ लोग छाछ बोलते हैं, पर हमारे यहाँ बोला जाता है मही। और उसके बाद में लगाते हैं हम इसमें बेसन। तो कच्चा घोल के हम बेसन नहीं लगाते हैं, वो वाली कढ़ी में हमें बेसन कच्चा कच्चा लगता है, और हमारी पहले से ही ऐसे ही खाने की आदत है। और हमारे इधर जो कढ़ी बनती है वो इसी तरीके की बनती है, तो जो जैसा खाता है उसको उसी तरीके की कढ़ी पसंद आती है। और हमारे यहाँ इसी तरीके से बनती है, तो हमें यही वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो जो वीडियोस में और भी दिखती है वो नहीं अच्छी लगती है। और तब तक हो चुके थे दाने भी कंप्लीट, तो मैंने दाने भी पीस ली हूँ। और इसमें रखी है हमारी जो हरी मिर्च वाली चटनी है, वो भी तो मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो इसमें डाल दी हूँ मैंने मिर्च वाला मसाला, ये है धना वाला मसाला, और उसके बाद में हल्दी, और फिर थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद में डाल देंगे हम नमक। तो इन सब मसालों को डाल देंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आए। अगर मिर्च चिरपी वाली होती, ज़्यादा तीखी वाली, तो फिर इसमें जो मसाले हैं उसको ना मिला के सिर्फ हल्दी, नमक और जीरा मिलाते। और समार भी नहीं है, इसीलिए इसमें जो धने वाला मसाला है उसको मिलाई हूँ मैंने। और अच्छे से सभी मसालों को इसमें मिला लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मैं 5 बजे से स्टार्ट कर दी थी अपने भुट्टे छिलने वाला काम, और दाने वगैरह सब करते करते अभी बज गए हैं 9। तो पहले निकाल देते हैं हम भगवान के लिए जो बनाते हैं वो। रोटी बनाओ या कोई भी चीज़ बनाओ तो पहले शुरू में ऐसा थोड़ा बहुत निकालना ज़रूरी होता है, और हम निकालते ही हैं। तो थोड़ा सा आग में डालेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा जो बर्तन में हम रखेंगे उसमें रखते हैं, तो छोटा सा निकाल देंगे। और इस तरीके से बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, बड़े एक पॉलीथीन में लेके, और उसके बाद में छोटे छोटे। और ये वाले जो बड़े हैं ये नए भुट्टे तो हैं अभी शुरू के, पर इतने अच्छे बन नहीं रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इनके अंदर में पानी ना हो, सूखे सूखे जैसे भुट्टे थे। और ताज़े भुट्टे अगर रहते हैं तो वो अलग ही रहता है, उनमें स्वाद भी अलग रहता है और भुट्टे भी अलग रहते हैं। और ये जो भुट्टे थे इनके जो दाने थे वो एकदम सूखे सूखे चीमे चीमे से दाने थे। और इतने अच्छे तरीके से तो बन भी नहीं रहे थे। मैं अपनी बात कहूँ तो हमें तो पसंद नहीं आ रहे थे ये, पर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं मक्का के बड़े। और जब मक्का आना स्टार्ट होगी, थोड़े थोड़े उसमें दाने पड़ने लगेंगे भुट्टे में, तो तब से ही बनाना स्टार्ट हो जाता है। और 1 से 1.5 महीने तक जब तक थोड़े थोड़े से सूखने लगते हैं, थोड़े थोड़े क्या ज़्यादा ही सूखने लगते हैं, और थोड़े थोड़े हरे रहते हैं। जब ऊपर का भी मक्के के जो बीज रहते हैं वो ऊपर से कड़क हो जाते हैं और अंदर से नरम रहते हैं, तब तक पानी डाल डाल के पीस के और बनते हैं, और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बनते हैं भुट्टे के जो बड़े हैं वो, और भुट्टे भुने वाले भी। और अपने घर के रहते हैं तो टेस्ट ही अलग रहता है, और इनका टेस्ट अलग था। पर साल के पहले भुट्टे हैं तो खाने के लिए भी सभी की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो बच्चे वगैरह भी जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, खाना है, भूख लग जाती है। और स्कूल से आने के बाद में ये खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी अपना कुछ अलग से कर लेते हैं तो वही खाना हो जाता है इनका। नहीं तो कभी चिप्स तल दो, तो कभी ये बना दो, तो कभी वो बना दो, और जो खाना रहेगा तो उसको नहीं खाएंगे, और फिर लग जाती है इनको जल्दी से भूख। इस सीज़न के पहली बार बड़े बन रहे थे, तो सभी को बड़े देख के भी ज़्यादा जल्दी भूख लग गई थी, बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी सेक दो, जल्दी जल्दी बना दो, और कितना भी जल्दी करो तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ अलग सा रहा तो उनको बनाने के लिए लग जाता है टाइम। और फिर हमारे यहाँ एक एक दाने करके निकालते हैं हाथ से, तो उसमें तो लगता ही है टाइम। और काफ़ी अच्छे लगे थे बड़े।
तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।